नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के सामने हम कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ और आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो मेरा जो था एज प्रॉब्लम से था और एज प्रॉब्लम आप लोग बहुत ही अच्छा देखे हैं और अच्छा से बताए भी हैं, क्योंकि ऑप्शन मेथड का यूज किया हूँ। तो सोचे कि कुछ एक और वीडियो लेके आता हूँ टाइम एंड वर्क का, क्योंकि अभी एनटीपीसी में टाइम एंड वर्क का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि टाइम एंड वर्क आप लोग को जानना चाहिए, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं नीतीश सर, आपको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो देखते हैं दोस्तों कि आज का टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। आप लोग को एक बात बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरा वीडियो है एक बार अच्छी तरह से देखें, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो और कहीं नहीं मिलेगा और इतना अच्छा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इस वीडियो को देखें और बनाने का प्रयत्न करें, खास करके ऑप्शन मेथड से। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है क्या है कि अगर एक दिन में एक काम कोई करता है आदमी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। ये तो जानते होंगे आप लोग, बच्चा वाला चीज़ बता रहा हूँ मैं, लेकिन बेसिक के लिए मैं बताता हूँ। उसके बाद देखिए कि x काम a एक दिन में अगर करता है तो एक काम कितना दिन में करेगा? 1/x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक दिन का काम 1/x हो गया और b का भी एक और व्यक्ति का लेता हूँ तो 1/y हो गया, और दोनों को ऐड करने के, अगर 3 व्यक्ति काम कर रहा है, कोई x दिन में कर रहा है, कोई y दिन में कर रहा है, कोई z दिन में कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी हम ट्रिक्स में कह सकते हैं क्या कि सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद फिर जो हम लोग ये भिन्न का जो जोड़ करते हैं इस तरह से करेंगे, यानी तीनों का योगफल बटा तीनों का गुणनफल होगा। इतना काम होगा। अगर इसको दिन में बदलना है तो इसको क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो इस तरह से छोटा सा हम आपको बता देंगे डेमो टाइप के। और यहाँ पर देखिए कैपेसिटी टाइम में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी टाइम का। अगर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, किसी काम को करने में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो कैपेसिटी क्या होगा? कम है। यानी अगर हम कोई वस्तु बनाते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है बनाने में, यानी हम अच्छा कारीगर नहीं हैं। यानी कहने का मतलब मेरे कैपेसिटी, काम करने की क्षमता क्या है? कम है। उसी तरह से अगर टाइम आपका कम लगता है तो कैपेसिटी ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता आपको क्या है? ज़्यादा है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और आज का जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक आपको दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो पढ़िए प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान बहुत दीजिए, क्योंकि वही पैटर्न पर आपका क्या आता है? क्वेश्चन आता है। आज पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग सामने हाजिर है मेरा ये पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, 10 डेज, ठीक है। जबकि बी 15 दिन में करता है। बी कितना दिन करता है? 15 दिनों में करता है, ठीक है। निकालना क्या है कि उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, दोनों मिलाकर। यहाँ ऑप्शन भी ले लेता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 8 और 10, ये ऑप्शन दिया हुआ है। मैं अभी बताया हूँ कि जब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ए और बी कितना दिन में करेगा, तो क्या करना है? दोनों का योगफल बटा दोनों का गुणनफल। कितना हो जाएगा? दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 10 × 15 डिवाइड बाई, ऐड कर दीजिए 10 + 15, ये हो जाएगा 25, 5 या 15, 5 25, 5 10, 3 6, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम करेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो हम लोग का है
दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का योगफल लेंगे, दोनों का योगफल लेंगे और दोनों का गुणनफल लेंगे, इतना काम होगा दोस्तों, इतना काम होगा। लेकिन निकालना कितने दिनों में होगा, तो दिन में चेंज करने के लिए ए ऊपर ए नीचे, यानी उल्टा कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा दिन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और आप देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं ज़्यादातर के बताता हूं ताकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर 16 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी 16 दिन में करते हैं। ए अकेला 24 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा देख लीजिए। ये दोनों को घटाएंगे दोस्तों, तब निकलेगा बी का। तो घटा दीजिए 16 गुना 24 और यहाँ माइनस करना होगा, नीचे माइनस कर दीजिए, कितना 4 8 हो जाएगा। 8 2 16 2 48 यानी 48। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था 24 36 और 48, इनमें से कोई नन ऑफ दीज। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान है, दोनों को मिलाकर करेंगे, दोनों का गुणनफल बट दोनों का योगफल। लिखा हुआ है कि ए बी सी तीनों एक काम को करते हैं 6 4 12। ए 6 बी 4 सी 12 घंटे में करते हैं काम। ठीक है, निकालना क्या, तीनों मिलाकर इस काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे, निकाल लीजिए। तीनों मिलाकर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। मैं बताया था कि अगर तीनों का निकालना हो तो तीनों का एलसीएम लीजिए, 6 4 12 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, ए तीनों का एलसीएम एक्स बाई जेड, इतना काम हो गया दोस्तों। अगर हमको निकालना दिन तो हो जाएगा एक्स बाई जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, इतना दिन में करेगा। तीनों का एलसीएम हो गया, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 4 तिया 12 1 3 2 5 1 6 6 2, यानी इसका आंसर होगा कितना 2 डेज। 2 डेज ऑप्शन में होगा शायद, 2 डेज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, ये होगा आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का है और क्वेश्चन को पहले पूछा जा चुका है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। जो भी एग्जाम में आएंगे सब इसी पैटर्न पे आएंगे। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक कार्य को 1/2 भाग को कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है ए, और बी इस कार्य को 3/5 भाग को 9 दिनों में करता है। सी भी लिखा हुआ है, सी कितना दिन में इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। निकालना क्या है, तीनों मिलाकर कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलाकर यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है, एनटीपीसी हो या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सभी में इस टाइप का फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग अच्छा से देखें। इसको बनाने क्या कीजिए, 5 दूनी 10 दिन में करेगा एक काम 10 दिन में करेगा। यहाँ देखिए 3 तिया 9 5 तिया 15 दिन में करेगा एक काम। एक बचा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दिन में हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि तीनों मिलाकर जो काम किया जाता है, तीनों का एलसीएम कितना होगा 10 15 और 12 का एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 6 15 4 60, 12 5 60। ठीक है, तीनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, तीनों को जोड़ दिए नीचे दोस्तों। यहाँ पर 6 4 10 5 15, 15 60 4, इसका आंसर होना चाहिए 4 डेज, ऑप्शन नंबर
बी, बी में ऑप्शन दिया है 4 डेज। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। सिर्फ फ्रैक्शन देख लीजिएगा, 1/2 यानी हाफ काम 5 दिन में करता था, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। आप लोग लग रहा होगा कि एक काम मतलब पूरे काम मतलब 100% काम, क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आपको ये बता सकते हैं कि 100% काम तो 100% को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 100%, को हटाएंगे तो, और जब ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1, इसलिए 1 को बोला जाता है 100%, 100% मतलब पूरा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ ए और बी किस कार्य को ए और बी, ए तथा बी या और दोनों मतलब मिलकर कितना दिन में, 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, या 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में, बी और सी कितना दिन में, 20 दिनों में कर सकते हैं काम, ठीक है। उसके बाद लिखा सी और ए उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। निकालना क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ऐड कर दीजिए तीनों को ऐड अगर करते हैं तो हो जाएगा 2a 2b 2c, यानी हो जाएगा 2a 2b 2c, जिसमें से दो क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। बाकी अब क्या होगा, तीनों को निकालने के लिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, बीतिया 60, 5 60, 4 3 7, 2 9, 3 तिया 9, बीतिया 60, यानी होगा 6 तिया 18, 2 20, यानी 6.2/3 दिन में क्या करेगा, ए बी सी मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी, सॉरी, इतना दिन में समाप्त कर देगा, यानी 20 बटा कितना दिन में, 20/3। ये जो समाप्त करेगा दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो समाप्त करेगा 2a 2b 2c, ये हमको निकालना a b c, यानी 2 क्या हो जाएगा, ये दुगना आदमी कर रहा है, दो कर रहा है, 2 गो a 2 b 2 c, हमको सिंगल निकालना है, समय ज़्यादा लगेगा, यानी हो जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 40 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 13 39 इतना डेज हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2a 2b 2c निकल गया था, यहाँ 2 से क्या होगा, × होगा, और आंसर मेरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तब समझ में अच्छी तरह से आएगी। क्योंकि मैं अभी जो भी बताया हूँ इस बार फ्लैक्स मार देता हूँ कि सबसे पहले बता रहा हूँ क्या, कि x कोई काम को अगर 1 दिन में करता है तो 1 दिन का काम 1 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी तरह अगर b की मानते हैं तो b एक काम को अगर x काम को या y काम को हम 1 दिन में करते हैं तो एक काम को कितना दिन करेगा, 1 बटा y दिन में करेगा। दोनों को अगर मिला के काम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा x प्लस 1 बटा y, और दोनों को ऐड करेंगे फिर तो हो जाएगा x प्लस y बटा x y। ये हो जाएगा क्या, उतना काम होगा। लेकिन अगर दिन निकालना हो तो हो जाएगा x इंटू वाई, यानी दोनों का गुणनफल डिवाइड बाय दोनों का योगफल। नीचे योगफल करेंगे क्योंकि मिल के काम कर रहा है, अलग अलग काम होगा तो अंतर लिख देंगे। 3 में भी ऐसी बात करेंगे, तो अगर तीनों का निकालना होगा मिलकर तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम, उसके बाद नीचे जो डिवाइड करके लिखते हैं ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, ए और बी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ए और बी 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी और सी, ए अकेले उस काम को 20 दिन में करते हैं। यह देखिए लिखा हो, ए अकेले उस काम को 20 दिन में करते हैं। ए
अब यदि बी प्रतिदिन, बी क्या करता है, बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, बी अब हाफ डे ही करता है, डेली डेली हाफ डे करता है, तो ए बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। पहले यहां से निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो दोनों का गुणनफल और दोनों का अंतर। ठीक है, यहां से निकल जाएगा क्या, क्योंकि दोनों में घटाएंगे, ए कैंसिल, बी बचेगा। 4 5 20, 2 4 8, 6 दूनी 12, 30 दिनों में समाप्त कर देगा। 30 दिन में समाप्त करेगा कौन, बी, लेकिन बी डेली हाफ डे कर रहा है, आधा दिन कर रहा है, यानी उस हिसाब से बी कितना हो जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। बी को लगेगा 60 दिन, बी को लगेगा 60 दिन, ए को लग रहा है कितना, 20 दिन, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, दोनों मिल के काम कर देगा, यानी 20 4 80, 5 4 60, यानी 15 डेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका है 15 डेज। समझ रहे होंगे, मैं बता देता हूँ फिर से कि दिया हुआ था कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि ए उस काम को अकेले 20 दिन में करते हैं। तो निकालना है कि एक और कंडीशन दिया हुआ था कि बी हाफ डे करता है काम, अगर बी हाफ डे काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। मैंने क्या किया, यहाँ से घटा दिए, घटाने के बाद बी का मान ले आए 30 डेज, यहाँ पर बी क्या है, हाफ डे डेली काम करेगा, तो 30 डेज की जगह पर कितना लगेगा, 60 डेज लग जाएगा, और 60 डेज और 20 ये दोनों को ऐड करके काम करवा दिए, 15 डेज आ गया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, क्योंकि मेरा मेथड मात्र 1 के 2 मेथड है और 1 चैप्टर समाप्त हो रही है, और ऑप्शन मेथड से भी आने वाला और भी बहुत से चैप्टर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा ये भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक काम को 18 दिनों में करते हैं, लिख देता हूं, ए किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, बी उस काम को ए से आधे समय में कर सकता है, बी उस काम को ए से आधे समय में करता है। समझ रहे हैं, मतलब ये 18 ते कितना 9 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, देखिए ए और बी मिलकर कितना दिन में करते हैं, निकाल लीजिए, 18 गुना 9, 27 में 3 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। निकालना है कि एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में काम करेंगे 1/6 काम, क्योंकि 6 दिनों में एक काम पूरा कर रहा है। मैंने पहले बताया था कि 6 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिन का काम निकालना है, 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी को मिलाकर कर सकने वाले काम का आधा काम करता है। देखिए ध्यान दीजिए, ए जो है क्या है, बी से आधा काम करता है, या बी से आधा काम करता है, यानी अगर 2 होगा, बी से आधा यानी 2 3 4, ए जो है बी से आधा काम करता है, ठीक है। सी जो है ए और बी को मिलाकर करने पर उसका आधा, सी क्या है, दोनों को मिलाकर 6 हो गया, 6 का आधा काम करता है, यानी 3 ए काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, ए जो है बी का आधा काम करता है, और सी जो है ए और बी को मिलाकर जो काम किया गया उसका आधा करता है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है, यानी कैपेसिटी दिया हुआ है। अगर टाइम का हम निकालते इसका क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/1/1/। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 3 और 4। ठीक है, ये मेरा निकल गया टाइम का डे का रेशियो। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है। देखिए सी 40 दिनों में काम करता है, जबकि सी मेरा कितना दिन में कर रहा है 4 दिन में। यानी 40 को कंपेयर हम 4 से कर सकते हैं। यहाँ आ गया कितना आ गया 10, यानी ए और ए और ए। एक्चुअली मेरा ए है, सी 40 दिन में करता है, 30 दिन में करेगा, ये 60 दिन में करेगा। निकालना क्या है, निकालना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। निकाल दीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं, 10 हो गया और ए तीनों मिला के निकाल दीजिए। ये मैं हटा देता हूँ, अभी रेशियो से ही बनने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे भी बना सकते हैं, तीनों को निकाल कर भी, तीनों का गुणनफल बटा तीनों का योगफल जो होता है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेशियो से आसान हो जाएगा। ठीक है, 40 का कंपेरिजन मैंने 4 से कर दिया, सी का कर दिए। अब तीनों को मिला काम कीजिए, तो तीनों को मिला काम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम, तो 6 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 चौ 12। अब इसको काट दीजिए, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 40 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी 13 तिया 39, 41। इतना डेज में काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और मेरा ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो इस तरह से आप टाइम एंड वर्क पढ़ें, क्योंकि मैं टाइम वर्क में बार बार बता रहा हूँ। अभी एक और वीडियो मेरी आएगी, वो सेकंड पार्ट करके टाइम एंड वर्क आएगा, क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, लंबा वीडियो हो जाता है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी टाइम एंड वर्क का, वो काम छोड़ कर चला गया या काम छोड़ समाप्त होने से पहले आ गया, एक गया, बी गया, 2 3 आया, 4 आया, 5 आया, इस तरह से 2 आदमी 3 आदमी छोड़ के गया, आया, पहले गया, पहले बाद आया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो मेरा हम इसको लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी क्या लिखा हुआ है, बी ए और बी में कंपैरिजन दिया हुआ है। बी ए से 50% अधिक, ए से 50% अधिक, 50% अधिक दक्ष है, यानी कैपेसिटी उसका ज़्यादा है, तो इसका 50% अधिक कर दीजिए। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10। ठीक है, इधर करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और कटेगा तो काट देते हैं दोस्तों। यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इतना तक। अब निकालना क्या है, बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, ये निकालना है। बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखिए ए कितना ले रहा है, ए 9, यहाँ ए कितना ले रहा है, ए कैपेसिटी का हो गया, कैपेसिटी। अगर टाइम की बात करता हूँ तो 3 और 2 हो जाएगा। एक दिया हुआ 9, यहाँ ए दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ 3, तो बी कितना समय लेगा 2 लेगा, यानी 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर 6 होगा, 6 डेज होगा। ये 6 दिनों में क्या करेगा, काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। बिना काम किए हुए तो ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, चाहे पढ़ना हो या काम करना हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्य समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यह कार्य क्षमता दिया हुआ है, यानी
कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो काम को समाप्त करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात लीजिए, यानी डेज निकालना है, यानी क्या है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 4 और कितना हो जाएगा 3, ये मेरा 4 और 3 यानी 4:3 होगा आंसर। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ही रह देता हूँ।